पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक देव को अभिमान हो जाता है और अभिमान स्वरूप वह भगवान गणेश जी का उपहास करता है। तो देखते हैं आगे और कहानी। तो क्या होता है कि भगवान गणेश जी निमंत्रण पाकर उस देवता के और सभी देव भोजन का निमंत्रण पाकर उस देव महल में उपस्थित होते हैं। अब भोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। तो भगवान गणेश जी तो सर्वप्रथम माने जाते हैं, प्रथम पूज्य हैं। तो सबसे पहले भोजन गणेश जी के थाल में परोसा जाता है। जैसे ही सखियां एक पकवान भगवान गणेश जी के थाल में रखती हैं और दूसरा पकवान लाने लगती हैं, तब तक भगवान गणेश जी प्रथम पकवान को समाप्त कर दिए रहते हैं और तीसरे पकवान के लाते तक भगवान गणेश जी अपनी थाल से दूसरे पकवान को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसे एक एक करके देव महल में बने सभी पकवान को भगवान गणेश जी समाप्त कर देते हैं। इतने में भगवान गणेश जी कहते हैं कि और भोजन लाइए ना, अभी तो मेरे पेट का एक कोना भी नहीं भरा है, और भोजन परोसिए। देवता भगवान गणेश जी की इस बात को सुनकर चिंतित हो जाता है और रसोई कमरे की ओर भागने लगता है और जाकर अपनी देवी को कहता है, हे देवी, जल्दी जल्दी से भोजन बनाइए, अभी तो भगवान गणेश जी का पेट नहीं भर पाया है और सभी बाकी देवताओं को भी भोजन परोसा जाना है। देवता की इस बात का सुनकर देवी कहती हैं, हे देव, रसोई घर में उपस्थित सभी वस्तुएं समाप्त हो चुकी हैं, अब मैं किससे भोजन बनाऊंगी जिससे भगवान गणेश जी के पेट को भरा जा सके। देवी की इस बात को सुनकर वह देवता और भी चिंतित हो जाता है और विचार करने लगता है कि अब क्या करूं। ऐसे में वह देवता भगवान शिव जी के पास जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने अभिमान स्वरूप भगवान गणेश जी का उपहास कर दिया और भगवान गणेश जी को मैंने कहा था कि ये क्या ही भोजन कर पाएंगे, लेकिन मेरे महल में उपस्थित सभी पकवान 56 भोग सब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन गणेश जी का पेट अभी तक नहीं भरा है। हे प्रभु, मुझे उपाय बताइए। ऐसे में भगवान शंकर कहते हैं कि आप माता पार्वती से ही पूछिए, क्योंकि माँ पार्वती ही भगवान गणेश जी को खाना परोसती हैं और वो क्या ही खिलाती हैं जिससे भगवान गणेश जी का पेट भर जाता है। माँ पार्वती कहती हैं कि हे देवता, मैं जब भी भगवान गणेश जी को भोग लगाती हूँ या भोजन देती हूँ तो मैं उनके भोजन के साथ एक दूबी का पत्र अवश्य देती हूँ ताकि भगवान गणेश जी का पेट भर सके। और अभी तो गणेश चतुर्थी पूजन का समय चल रहा है, तो आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग जब भी भगवान गणेश जी को भोग लगाएं तो भोग के साथ एक दूबी का पत्र जरूर चढ़ाएं ताकि भगवान गणेश जी का पेट भर सके। इस बात को सुनकर देवता वापस अपने महल को आता है और पुनः अपनी देवी से पकवान बनाने को कहता है और पकवान बनाकर भगवान गणेश जी को भोग लगाता है। आदर पूर्वक भगवान गणेश जी के थाल में भोग परोसा जाता है, साथ में दूबी का पत्र भी चढ़ाया जाता है और भगवान गणेश जी जैसे ही दूबी के पत्र को खाते हैं और कहने लगते हैं, बस बस मेरे थाल में और भोजन न परोसिए, अब मेरे पेट में एक कोना भी नहीं बचा जहाँ मैं भोजन कर सकूँ। भगवान गणेश जी इस प्रकार उस देवता के अभिमान को तोड़ते हैं और उस देवता को यह ज्ञात होता है कि कैसे उसका स्वाभिमान अभिमान में बदल गया और भगवान गणेश ने कैसे उसके अभिमान को तोड़कर उसके स्वाभिमान को फिर से जगाया। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा स्वाभिमान हमारे चारित्रिक विशेषताओं को दर्शाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने स्वाभिमान को बढ़ाने लगते हैं तो धीरे धीरे वह अभिमान में बदलने लगता है और अभिमान स्वरूप हम अपने ही चारित्रिक विशेषताओं को चोट पहुंचा देते हैं और अपनी विशेषताओं को और अपने चरित्र को गिराने का प्रयास करते हैं। अभिमान किसी के लिए भी सही नहीं होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।